हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो सभी? आई होप के सारे अच्छे होंगे। मैं मनदीप कोदारा अचीवर्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं भी सारे अच्छे होंगे। आज जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, हम बात करने वाले हैं बच्चा ईवीएस की। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी हमारा जो है, एक तो तुरंत ही कुछ दिनों से थोड़ी चर्चा में है हमारी जेबीटी की जो न्यू वैकेंसी है 2024 के अंदर अभी जो आई है, मतलब आज आएगी, आई नहीं है अभी, नोटिफिकेशन क्लियर नहीं हुआ है, तो आने की उम्मीद है। तो नई वैकेंसी आ रही है, काफ़ी सालों के बाद वैकेंसी आ रही है, तो एक अच्छी न्यूज़ है। लेकिन वैकेंसी कम है, ये भी एक बैड न्यूज़ है। बट हो सकता है कि वैकेंसी बढ़ भी जाए, सारी उम्मीदें हैं। तो इसके अभी स्क्रीनिंग एग्जाम होना है अभी, ठीक है। इसके अलावा भाई हमारा एचटेट जो है वो भी होना है, आपको पता है। और ये भी पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि भाई अभी जेबीटी की जो नई वैकेंसीज आएगी उसमें जो नया एचटेट होगा इसको भी मौका दिया जाएगा। और ये दिया भी जाना चाहिए, क्योंकि भाई अब अभी आप नोटिफिकेशन निकाल रहे हो तो आपको एक एचटेट भी आपका आने वाला है। तो इस नए जो एचटेट होगा अभी, तो पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि इसको भी मौका दिया जाएगा जो बच्चा अब की बार एचटेट पास करेगा, है ना। तो अब एचटेट, चाहे आप एचटेट पीआरटी की बात करो, एचटेट पीआरटी में जो ईवीएस का सेक्शन रहता है आप सारे लोग जानते हैं, वो 30 नंबर का ईवीएस का सेक्शन रहता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एचटेट के पीआरटी के एग्जाम में। दूसरी बात रही स्क्रीनिंग एग्जाम की बात, तो भाई स्क्रीनिंग एग्जाम के अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, हमारे टीजीटी के पेपर हुए हैं स्क्रीनिंग में, एचएसएससी ने जो टीजीटी के पेपर लिए हैं उन सभी पेपर के अंदर अपना ईवीएस पूछा गया था। आप सभी लोग जानते हैं इस बात को कि वहां ईवीएस पूछा गया था टीजीटी में, जहां की मेन सब्जेक्ट नहीं भी होता तो भी कॉमन पेपर में ईवीएस पूछा गया था स्क्रीनिंग के पेपर में। और रही बात अपनी जेबीटी की पीआरटी की, है ना, तो जेबीटी का जो एचटेट होता है उसके अंदर हमारा मेन सब्जेक्ट रहता है ईवीएस। तो अब जेबीटी के स्क्रीनिंग के पेपर में जो ईवीएस है इसके आने की संभावनाएं पूरी पूरी है, मतलब 99% संभावना है कि इसके अंदर ये अपना ईवीएस पूछा जाएगा। अब हो सकता है कि 1% संभावना ये भी हो सकती है कि भाई आपका सिलेबस में ईवीएस ना दे, ठीक है ना। ये संभावना हो सकती है, क्योंकि जब तक अपने पास कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाती, हम लोग नहीं कह सकते। तो फिलहाल के लिए आप इतना मान के चलिए कि 99% चांस तो है कि आपका ईवीएस आएगा, और कॉमन सेंस है आना भी चाहिए। लेकिन अब आपको पता है आप हरियाणा में पेपर दे रहे हैं तो कुछ कह नहीं सकते। तो 1% चांस आप ये भी मान के चलिए कि क्या पता ना आए, है ना। तो अब जो, देखिए 99% चांस है कि हम पेपर आएगा, पेपर में मतलब ईवीएस आएगा, और पीआरटी के अंदर तो ईवीएस आएगा। अब बात ये है बच्चे तैयारी कैसे करें। तो देखिए यार, पिछली बार ना इन्होंने एस्टेट का सिलेबस में बदलाव किया। एस्टेट का जो सिलेबस था उसने चेंज कर दिया था। चेंज क्या कर दिया था मैं आपको बताता हूँ। एस्टेट के अंदर इन्होंने क्या कर दिया था, थोड़ा मतलब सिलेबस जो दिया था वो इन्होंने सीटेट वाला दे दिया था। देखना गड़बड़ क्या हुई, सिलेबस इन्होंने सीटेट वाला दे दिया। तो सीटेट के अंदर पूछा जाता है, या नॉर्मल टेस्ट के अंदर पेडागोजी और वो सब चीजें पूछी जाती है ना। टॉपिक भी कुछ अलग होते हैं सीटेट के, और एस्टेट ईवीएस के टॉपिक अलग होते हैं। लेकिन इन्होंने जब पेपर में सवाल पूछे तो फिर वो मिक्सअप से पूछ लिए। लेकिन अब आपको देखिए, ईवीएस कोई ज्यादा बड़ा सेक्शन तो है नहीं, तो आपको ना दोनों तरह की, जो बच्चे पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं ना एस्टेट की, उनको आपको दोनों के पेपर लगाने हैं। आपको प्रीवियस ईयर सीटेट के पेपर भी लगाने हैं, आपको प्रीवियस ईयर एस्टेट के पेपर भी लगाने हैं। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा खेला नहीं है, अभी से आप शुरू करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो आपको सबसे पहला तो क्या काम करना है, आपको इनके पीवाईक्यूज लगा लेना है, ठीक है। क्या कर लेना है, पीवाईक्यूज लगा लेना है। और पिछला आप एस्टेट देखेंगे तो इन्होंने थोड़ा पैटर्न में चेंज किया। एग्जैक्ट जो सिलेबस दिया और वो सिलेबस आया नहीं, ये भी इन्होंने कुछ गड़बड़ किया। हालांकि कुछ हद तक आ गया, कुछ हद तक नहीं आया, कई कई पेपरों में तो बिल्कुल भी नहीं आया, कई कई सब्जेक्ट में आ गया। तो इनके भरोसे मत रहो, सब्जेक्ट के अपने को दोनों ही तरीके को कवर करना है। अपने को सीटेट वाला सेक्शन है उसको भी कवर करना है, और अपने को जो एस्टेट वाला सेक्शन है उसको भी कवर करना है। मतलब जो पुराना एस्टेट जिस तरीके से पूछा जाता था, वो जो ईवीएस के अंदर सारी चीजें पूछी जाती थी, कन्वेंशन वगैरह जो पूछे जाते थे, इन्होंने जो सीटेट में जो आता है वो आता है एनसीईआरटी, है ना। इसका जो पैटर्न होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो अब की बार सिलेबस में इन्होंने ये दिया था, बट पूछ दोनों का मिक्स लिया था। बट मैंने तो दोनों ही पढ़ाए थे बैच के अंदर, बच्चों का ठीक ठाक अच्छा पेपर हुआ है, बहुत अच्छा पेपर हुआ। अब उनके लिए वैकेंसी भी आ चुकी है। अब बात आती है कि आप तैयारी कैसे करें। तो वैसे तो भाई आप एक बार तो पहला काम तो अब ये करें कि इनके पीवाईक्यूज लगाएं, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीवाईक्यूज दोनों के लगाएं, एस्टेट के भी लगाएं और सीटेट वाले भी लगाएं, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ें आप तीसरी चौथी और पांचवी क्लास की। ये सारी चीजें अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर खुद से नहीं पढ़ सकते तो बच्चा, हमारा एक बैच है, ठीक है, ये अचीवर्स एकेडमी पर हमारा बैच है।
ईवीएस स्पेशल बैच है, ये ईवीएस स्पेशल बैच होगा। अभी इस बैच के अंदर क्या होगा बच्चे, एचटेट वालों के लिए, एचटेट वालों के लिए ये बैच सितंबर से लाइव बैच हो जाएगा, है ना। एचटेट वालों के लिए सितंबर से होगा लाइव बैच। लेकिन अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं ना भाई, अभी इस बैच के अंदर ना रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी है। आप एक बार अगर अभी आप इस बैच को लेते हैं तो आप उन रिकॉर्डेड वीडियोस को देख सकते हैं, है ना। रिकॉर्डेड वीडियो है इसके अंदर पूरा का पूरा, जो पिछला स्टेट था, और सारी वीडियोस है, प्रैक्टिस सेशन भी करवाए हुए, इसमें क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो आप रिकॉर्डेड वीडियो इसकी देख लीजिएगा, ठीक है, अगर अभी लेते हैं तो। उसके बाद जैसे ही ये बैच लाइव होगा तो आपको, जो बच्चा अभी बैच ले रहा है उसको इसका भी एक्सेस मिल जाएगा, लाइव बैच का भी, है ना, क्योंकि अपना सितंबर के अंदर लाइव बैच स्टार्ट हो जाएगा। ये है एचटेट पीआरटी की बातें, ठीक है। सारी चीज़ें लाइव भी पढ़ाई जाएगी, रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, वो आप अभी से तैयारी कर सकते हैं, तो आपके दोनों काम बन जाएंगे। रही बात दूसरी स्क्रीनिंग वालों के लिए, अब स्क्रीनिंग वालों के लिए भाई मैं अभी से कहूँगा कि देखिए 99% चांस है, अगर आप चाहें तो ईवीएस स्पेशल बैच ले सकते हैं, लेकिन 1% चांस ये भी है कि क्या पता सिलेबस में ना आए, ऐसा होता नहीं है, फिर भी मान के चलते हैं। और फिर भी अगर आपने बैच ले लिया है ना, तो भाई मैं पहले बता रहा हूँ, कोई प्रकार की फीस रिफंड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप बैच ले तो अपने रिस्क पे ले, हो सकता है मतलब 10 15 20 दिन आप वेट कीजिएगा, अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप उसके बाद ही लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी तो देख लेना, आपकी मर्जी है, आप अभी से लेना चाहे तो ले लो ना। हाँ 19, ये नहीं कहता कि मैं नहीं आएगा, 99% चांस अभी भी कह रहा हूँ कि भाई ईवीएस पूछा जाएगा, ठीक है। जो बच्चा बैच लेना चाहता है, आपको क्या करना है, अचीवर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करनी है। वहाँ जैसे ही बैचेज के अंदर जाएंगे, इस तरह की आपको फोटो मिलेगी, है ना, इस तरह की ये वाली फोटो मिलेगी, और यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन होगा, बाय नाउ पे क्लिक करके आप अपना बैच में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी जो वीडियो रिकॉर्डेड है वो मिल जाएगी। हाँ, अगर जेवीटी की वैकेंसी बाई चांस पहले आ जाती है ना, जेवीटी की वैकेंसीज अगर पहले आ जाती है, एस्टेट से पहले आ जाती है, वैसे तो नहीं आनी चाहिए कि एस्टेट इंक्लूड होना चाहिए इसके अंदर, पहले आ जाती है, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम लोग हमारी लाइव क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। जिसका भी नोटिफिकेशन आएगा हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, इस बैच में आप जाएंगे तो वहाँ टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा, उस टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, मैं डायरेक्ट आपके सवालों के जवाब वहाँ दूंगा। बाकी लाइव क्लास में भी हम लोग मिलेंगे, और किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। तो नमस्कार, ये थी कुछ जानकारी। अगर आप हाँ खुद से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा आपको, तो खुद से पढ़ने वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ भाई कि आपको एस्टेट का क्या लेना है, पीवाईक्यूज करने हैं, पीआरटी वाले बता रहा हूँ, और सीटेट के करने हैं आपको पीवाईक्यू, और आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास की, ठीक है। इतना एक बार कर लीजिएगा आप लोग, बाकी बीच बीच में मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नमस्ते, जय हिंद, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।